और ऋषि मुनियों ने अपने आविष्कारों को इस तरीके से श्लोक के माध्यम से बताया था कि जो आज के वैज्ञानिक अपने नाम से बता रहे हैं। अगर हम मॉडर्न मेडिकल को देखें तो इसमें 400 साल पहले ही सर्जरी का आविष्कार हुआ है। उससे पहले नहीं हुआ करती थी मॉडर्न मेडिकल साइंस में सर्जरी। लेकिन जो ऋषि सुश्रुत हुआ करते थे उन्होंने 2600 साल पहले सर्जरी करना शुरू कर दिया था। उनके अपने औजार हुआ करते थे। कि जो न्यूटन आज ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण की जानकारी उन्होंने प्रदान की, या पाश्चात्य सभ्यता या पश्चिमी देशों ने सारे विश्व के सामने ये जानकारियां प्रचलित की, वो खगोल शास्त्री हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य ने पहले ही प्रदान कर दी थी। परमाणु का आविष्कार तो अभी जो हाल फिलहाल के वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक हैं और जे रॉबर्ट, उन्होंने बाद में आविष्कार किया, अपना नाम दिया उसको। लेकिन उनसे पहले ऋषि कनाद ने इसका आविष्कार कर लिया था। इस बात से तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारतीयों की जो परंपरा है, चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं और पुराणों में इतनी सटीक जानकारी है जो सारे समूचे ब्रह्मांड के बारे में समाहित है। बिजली आज की सबकी जरूरत बन चुकी है और थॉमस एडिसन का नाम बिजली उत्पादन में सबसे पहले लिखा जाता है। परंतु एक चीज़ समूचे विश्व ने इसको स्वीकार किया था, क्योंकि महर्षि अगस्त्य ने इस बारे में जानकारी बहुत पहले, यानी कि सदियों पहले ये जानकारी हमें प्रदान कर दी थी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम आपको धर्म धरोहर या फिर संस्कृति से जुड़ी जानकारी देते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन संस्कृति है। विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति इसे कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन संस्कृति में वेदों, पुराण, उपनिषद, इन सभी की रचना की गई थी। इन उपनिषद में, वेदों में या पुराण में जो रचना की गई है वो हमारे ऋषि मुनियों ने की है। और ऋषि मुनियों ने अपने आविष्कारों को इस तरीके से श्लोक के माध्यम से बताया था कि जो आज के वैज्ञानिक अपने नाम से बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ऋषि मुनियों द्वारा किए गए आविष्कारों को आज तक कोई मान्यता नहीं दी गई और उन्हीं के आविष्कारों को पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक, या यूँ कहें कि आज के वैज्ञानिकों ने अपना नाम देकर उन्हें अपना बना लिया है। आज हम आपको प्राचीन भारत के, यानी कि प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके आविष्कारों के बारे में बताएंगे और उनकी तुलना जो पश्चिमी देश के वैज्ञानिक हैं उनसे की गई है वो भी बताएंगे आपको। यानी कि जो ऋषि मुनियों ने आविष्कार किए हैं उनको अपना नाम दे करके वैज्ञानिकों ने अपना बना लिया है। ये जानकारी आज हम आपको देंगे कि वो आविष्कार कौन से हैं, किन ऋषि मुनियों ने वो आविष्कार उस समय में किया था। भारतीय ऋषियों की उपलब्धियों को चाहे पाश्चात्य सभ्यता ने, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपनी मोहर लगा दी हो, परंतु आज भी हमारे जो ऋषि मुनि थे उनके आविष्कार आज भी जीवंत हैं, जिनको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वायुयान, चाहे आज विश्व भर में राइट बंधुओं के नाम पर वायुयान की उपलब्धि दर्ज है, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व वायुयान के बारे में एक विस्तृत जानकारी ने एक ग्रंथ पूरा रचित कर दिया था और यूं कहें कि इसका नाम था विमान शास्त्र। पहचान विमान शास्त्र के नाम से हुई और यह खोज ऋषि भारद्वाज ने राइट बंधुओं से 2500 साल, यानी कि 2500 साल पहले ही जनमानस के सामने पूर्ण कर दी थी। वायुयान बनाने के सिद्धांत विमान शास्त्र में पहले से ही मौजूद थे।
रामायण में भी रावण के पास पुष्पक विमान होने की जानकारी सभी को ज्ञात है। सबसे खास बात यह है कि ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में यात्री विमान, लड़ाकू विमान, स्पेस शटल यान के बारे में उल्लेख विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सामने पेश किया। इस शास्त्र में अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमानों के बारे भी जानकारी संग्रहित है। इतना ही नहीं, वायुयान को अदृश्य करने की जानकारी भी इसमें समाहित है। इसके बाद बात आती है महर्षि सुश्रुत की, जिन्होंने की सर्जरी का आविष्कार किया था 2600 साल पहले। अगर हम मॉडर्न मेडिकल को देखें तो इसमें 400 साल पहले ही सर्जरी का आविष्कार हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ करती थी मॉडर्न मेडिकल साइंस में सर्जरी। लेकिन जो ऋषि सुश्रुत हुआ करते थे, उन्होंने 2600 साल पहले सर्जरी करना शुरू कर दिया था। उनके अपने औजार हुआ करते थे और उनके औजार चाकू है, कई तरह की सुइयां हैं, वो सभी औजार उबाल करके काम में लेते थे। और इन सब की जानकारी आपको ऋषि सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ सुश्रुत संहिता में मिलती है। उसके अंदर सर्जरी करने की जो बहुमूल्य जानकारी है, वो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी पीछे छोड़ देती है। इतना कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन उनके नाम को आज तक नहीं जाना जाता। आज मेडिकल साइंस ने चाहे मर्जी जितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन फिर भी ऋषि सुश्रुत की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। 2600 साल पहले ऋषि सुश्रुत आँखों में मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी, बच्चों के जन्म यानी कि प्रसव और प्लास्टिक सर्जरी, ये सभी सर्जरियां वो किया करते थे। चाहे किसी भी तरह की सर्जरी हो, वो करने में माहिर थे। आज गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो न्यूटन का नाम सर्वप्रथम सामने आ जाता है, परंतु सच्चाई फिर वही बात कि सच्चाई इससे कोसों दूर है। यदि भारत के नामवर गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य की बात करें तो वो न्यूटन से लगभग 500 साल पहले उन्होंने कई नियम हमारे सामने पेश किए। शाही जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगी, क्योंकि न्यूटन 500 साल पहले न्यूटन ने करा था, और जबकि जो गणितज्ञ हुए हैं भास्कराचार्य, वो उनसे कई वर्षों पहले थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि भी न्यूटन से भी 500 साल पहले। कितनी हैरानी वाली बात है कि जो न्यूटन आज ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण की जानकारी उन्होंने प्रदान की, या पाश्चात्य सभ्यता या पश्चिमी देशों ने सारे विश्व के सामने ये जानकारियां प्रचलित की, वो खगोल शास्त्री हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य ने पहले ही प्रदान कर दी थी। भास्कराचार्य के लिखित ग्रंथों में विदेशी भाषाओं में कई में अनुवाद भी हो चुका है। ये सबसे एक महत्वपूर्ण बात है। भास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी तरफ खींचने में सक्षम है। इसी कारण आकाश का पदार्थ जो भी धरती पर गिरता है वो इससे प्रमाणित होता है कि जो न्यूटन का लॉ है वो भास्कराचार्य लॉ से भी पहले पूर्ण हो चुका था। इसके अलावा भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित हैं। आपको यह बता दें कि वर्ष 1163 ईस्वी में रचित करण कुतूहल नामक ग्रंथ में यह लिखा है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण लगता है, और जब धरती चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। यानी कि भास्कराचार्य द्वारा लिखित यह पहला प्रमाण था जिसमें जनमानस को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी मिल गई थी। आपको बता दें कि भास्कराचार्य का जन्म 1114 ईस्वी को हुआ और उनकी मृत्यु 1179 ईस्वी में हुई थी। अगर शाही जी देखा जाए तो आविष्कारों को की जानकारी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और ऋषि मुनियों ने करा है जी। इसी कड़ी के तहत अगर देखें परमाणु का आविष्कार, तो अभी जो हाल फिलहाल के वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक हैं, और जे रॉबर्ट, उन्होंने
बाद में आविष्कार किया, अपना नाम दिया उसको, बिल्कुल। लेकिन उनसे पहले ऋषि कनाद ने इसका आविष्कार कर लिया था। इस बात से तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारतीयों की जो परंपरा है, चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं और पुराणों में इतनी सटीक जानकारी है जो सारे समूचे ब्रह्मांड के बारे में समाहित है, और उन जो ऋषि मुनियों की हमारी जानकारियां हैं उन्हें आज हम अपने नाम से सामने लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ऋषि कनाद ने 2500 साल पहले ही अपने ग्रंथ में लिख दिया था परमाणु सिद्धांत के बारे में, और जो जे रॉबर्ट हैं उन्होंने 1945 में 16 जुलाई 1945 को पहला परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, उनके द्वारा जो सिद्धांत बनाया गया था उस पर आधारित। देखा जाए तो ऋषि कनाद का आविष्कार ही बाद में जे रॉबर्ट ने अपने नाम से दर्ज करवाया। ऋषि कनाद ने कहा था कि द्रव्य में परमाणु होते हैं। इसके अलावा अणुशास्त्र में आचार्य कनाद और अन्य भारतीय शास्त्रों के जानकार यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना से बेहतर समझे जाते हैं। जी बिल्कुल, यही बातें अगर एक कदम हम आगे चलें, बिजली आज की सबकी ज़रूरत बन चुकी है और थॉमस एडिसन का नाम बिजली उत्पादन में सबसे पहले लिखा जाता है। परंतु एक चीज़ समूचे विश्व ने इसको स्वीकार किया था, क्योंकि महर्षि अगस्त ने इस बारे में जानकारी बहुत पहले, यानी कि सदियों पहले ये जानकारी हमें प्रदान कर दी थी। और सबसे खास बात कि थॉमस एडिसन ने भी ये स्वीकार किया था कि उन्होंने एक दिन एक संस्कृत के श्लोक को पढ़ा, और जब वह रात को सो गए तो रात को सोते हुए स्वप्न में उस संस्कृत के श्लोक की उनके समूची जानकारी स्पष्ट हो गई, और जब सुबह उन्होंने उठकर उस संस्कृत के श्लोक से जो मिली जानकारी थी उसको पूर्ण किया तो बिजली का उत्पादन हो गया। यानी कि यूं कहा जा सकता है कि महर्षि अगस्त के जो लिखा श्लोक था वही बिजली उत्पादन में थॉमस एडिसन के लिए एक वरदान साबित हुआ, जो आज भी लोगों के दिमाग में यही है कि थॉमस एडिसन ही बिजली के निर्माता या उत्पादन में पहला नाम है, जबकि महर्षि अगस्त इसमें सर्वप्रथम उनका नाम ही शामिल है। वहीं इसमें एक और भी बात है कि राजा दशरथ के राजगुरु जो महर्षि अगस्त थे वह एक वैदिक ऋषि थे। सप्त ऋषियों में भी महर्षि अगस्त का नाम शामिल है, और यही कारण है कि बिजली उत्पादन के सूत्र में संग्रहित या जो जानकारियां हैं वो महर्षि अगस्त के नाम से ही समाहित हैं। सबसे खास बात यह है कि महर्षि अगस्त ने बैटरी द्वारा चालित तांबा, सोना और चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि को भी खोज निकाला था, जिसे कि हम आज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज़ बिल्कुल सम्मिलित मैं करना चाहूँगा कि जो महर्षि अगस्त ने एक श्लोक के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ हमारे समक्ष रखी, वो श्लोक की जानकारी मैं अवश्य देना चाहूँगा। महर्षि अगस्त के बिजली उत्पादन संबंधित सूत्र के अनुसार संस्थाप्य मृण्मये पात्रे तामपत्रम सुसंस्कृतम छाद्येछि खिग्रीवेन वाद्राभि काष्ठामा पासुभि दस्तालोष्टो नित्या निधात्वय पारदाच्छा दिस्ततय संयोग्या जज्योते तेजो मित्रा वरुण संज्ञिक्तम। अगस्त संहिता में इसके बारे में जानकारी समाहित है। संस्कृत के शब्द की कहीं हमारे उच्चारण में कमी हो सकती है, परंतु फिर भी हम इसको आपके सामने पेश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका अगर हिंदी में अनुवाद देखें तो इस तरीके से है, एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट को डाल दें। उसके बाद इसके अंदर शिखी ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट, जो कि आजकल धातु के रूप में जाना जाता है। कॉपर सल्फेट से सभी जानते हैं, लेकिन ये पुराने शब्द जो हैं उनका हम साथ के साथ इंग्लिश में भी आपको बता रहे हैं। कॉपर सल्फेट को डाल दें, फिर उसके बीच काष्ठ पासु डाल दें यानी कि वेट सॉडस्ट, जिसे कि हम लकड़ी का बुरादा भी कहते हैं, वो डाल दें। उसके बाद में उसके ऊपर मरकरी पारा डाल दें और फिर
दस्त लोस्ट यानी कि जिंक, आज जो धातु होती है जिंक, उसको पुराने ज़माने में इसी नाम से जाना जाता था, वो डाल दें। और इनके बीच में अगर तारों को डाल के मिलाया जाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इस इलेक्ट्रिसिटी को उस वक्त मित्रा वरुण शक्ति पैदा करना कहा जाता था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पैदा की जाती थी। ये इस श्लोक के जरिए ऋषि अगस्त्य ने अपने ग्रंथ में लिखा था। और इसी ग्रंथ की इसी श्लोक के माध्यम से थॉमस एडिसन ने बिजली के उत्पादन में सफलता हासिल की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी बहुत कुछ लिखा था, जो आजकल बहुत फेमस है। हम देखते हैं कि चांदी के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है, इसी तरह से और भी मेटल की भी परत चढ़ाई जाती है कई चीज़ों पर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। इसमें मैं एक चीज़ और भी सम्मिलित करना चाहूँगा। दर्शक अगर इसके बारे में विस्तृत कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो अगस्त्य संहिता में इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल सकती है कि थॉमस एडिसन ने जो उत्पादन बिजली का किया वो अगस्त्य ऋषि ने कैसे आज से सदियों पहले ही पूर्ण कर दिया था। ऋषि मुनि सदियों से इस तरीके का आविष्कार करते आए, लेकिन मान्यता उन्हें कभी नहीं मिली। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं वंदना, मैं प्रदीप शाही आपके समक्ष निरंतर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।